हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करती हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि वो स्पेशल पर्सन जिससे आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं कुछ ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि हम लोग अपनी लाइफ में हर हमारे ड्रीम्स होते हैं कुछ, या हम ऐसे लोगों से मिलना चाहते होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। जैसे हम किसी को कोई हीरो बहुत पसंद होगा, कोई हीरोइन, या कोई क्रिकेटर, आपको जो भी कोई बहुत फेमस हस्ती के साथ आप फ़ोटो क्लिक कराना चाहते होंगे और कराई भी होंगी, उनको जाके सोशल मीडिया पे शेयर भी करा होगा, ये शो अप भी करा होगा कि हाँ हम इससे मिल चुके हैं। तो यहाँ तक तो सब ठीक है, आपने मिला, फ़ोटो क्लिक कराई, हर डिज़ायर होता है किसी का कि जो इंसान है जिससे आप मिलना चाहते हैं उसकी कुछ तो क्वालिटी ऐसी होंगी जिस वजह से उसने आपको अट्रैक्ट किया, है ना। तो यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है, बट मैं कहती हूँ कि आपका वो सबसे स्पेशल पर्सन जो हर वक्त आपके साथ रहता है, आप उसे तो भूल ही जाते हैं। आप जिसके साथ फ़ोटो कराना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, उसको आपने अपने से बहुत ऊपर रख दिया है। मैं ये नहीं कहती ऊपर नहीं है, हाँ ऊपर है, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है। आप किसी को लाइक कर रहे हैं बिकॉज़ उसने कुछ तो लाइफ में ऐसा किया होगा ना, कुछ तो ऐसा अचीव किया होगा जिस वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, है ना। जैसे हम विराट कोहली का नाम लें तो उनका जो खेलने का तरीका है वो इतना फेमस है, कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी हस्तियाँ, कोई अपने गेम्स में पसंद करता है, जैसे मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम अच्छे लगते थे। तो हर किसी की कोई ऐसी क्वालिटी होती है ना जो हमें अट्रैक्ट करती है। तो हम लोग क्यों नहीं उससे मिलना चाहते जो हमारे साथ है। दुनिया का सबसे स्पेशल पर्सन जो हर वक्त आपके साथ रहता है, आप उसको नहीं देखना चाहते, क्यों? कभी बैठिए अपने साथ, आप भी उस जगह पे आ सकते हैं जहाँ पर आप किसी और से मिलना चाहते हैं, ठीक। जैसे कि आपको कोई और बहुत अच्छा लगता है, बट आप भी तो वैसा काम करिए ना। अपने उस सेल्फ से मिलिए जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशल है आपके लिए, है ना। जो आपके साथ हमेशा रहता है, सबसे स्पेशल, है ना। तो हमें अपने पर ऐसा काम करना है कि हम अपनी उस सेल्फ से मिल सकें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दूसरों से मिलने के लिए जी जान लगा देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, बट हमारी जो सेल्फ है, हमें जिससे मिलना चाहिए, जिससे प्यार करना चाहिए, जिसके लिए खड़े रहना चाहिए, जिसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, हम उसी के लिए नहीं करते हैं। कोई अगर मान लो हम किसी से प्यार करते हो, ठीक, उसने प्यार आपसे नहीं किया, कोई बात नहीं, बट उसने प्यार नहीं करा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार से नफ़रत कर बैठे, नहीं। प्यार तो आपका कोर है, प्यार से तो आपकी उत्पत्ति हुई है, आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं। किसी और ने कैसा भी रिस्पॉन्स किया वो उसकी समझ थी, है ना। तो ये बात मैंने इसलिए कही है, जिस एग्ज़ाम्पल कि आप समझ सके कि आपको अपने आप से जुड़ना है। आपका सबसे स्पेशल पर्सन जो है दुनिया में वो आप खुद हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्सन है वो आप खुद हैं। आपको जितनी भी कहते हैं ना दौड़ भाग करनी है वो स्वयं से मिलने के लिए कर दीजिए। जितने भी कहते हैं ना सब हथकंडे यूज़ करने, उस अपने अपने आप से मिलने के लिए कर लीजिए, है ना। कि जो ये डस्ट है उसको हटा के खुद से मिलने की कोशिश पूरी
जी जान से अपने मतलब कहते हैं ना, पूरी कोशिश कर दीजिए, जी जान लगा दीजिए अपने आप से मिलने के लिए। और जब आप अपने आप से मिलेंगे ना, तब आपको सही में वही वाली फीलिंग आएगी। जब आपको किसी और से मिलने के लिए जो फीलिंग आ रही थी ना, यार बस एक बार मिल लूँ इससे, वही फीलिंग आपको अपने आप से मिलने के बाद आएगी। यार मज़े के, आप कहोगे यार मज़े ही आ गए अपने आप से मिल के, तो मोहब्बत हो गई है अपने आप से। मतलब आप ऐसे क्रेज़ी हो जाएंगे ना अपने आप को लेके कि, बट वो ऐसा नहीं कि आपको फिर कोई और किसी और की रिस्पेक्ट नहीं होगी या किसी और का ख्याल नहीं होगा, सब चीज़ होगी। बट जब आप अब जब भी अपनी तरफ देखेंगे तो आपका आपके लिए एक ऐसा प्यार आएगा, शुद्ध प्रेम, परिशुद्ध प्रेम, एक निश्चल भाव वाला प्रेम, जिसमें ना कोई छल है ना कपट है। क्योंकि अब अपने आप से मुलाकात हो गई है ना। तो दुनिया में किसी और से मिलने से पहले सबसे पहले अपने आप से मुलाकात कर लीजिए, है ना। ये कहना था आज कि वो एक गाना भी है। हम इंसानों के पास देखिए ऐसी ऐसी पावर है, इंसान मैं कहती हूँ बहुत कुछ कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। एक गाने की एक लाइन है, और ये बहुत पुराना गाना है, सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। ठीक, ये एक पुरानी मूवी है, उसका गाना है जिसमें 3 हीरो हैं, उसमें अमिताभ बच्चन भी है और 2 हीरो और भी हैं। तो ये गाने की ये लाइन मुझे बहुत सही लगती है कि हम इंसानों के पास ये पावर है कि हम होनी को अनहोनी कर सकते हैं और होनी को अनहोनी। ठीक है, तो अपनी उस पावर में आइए, अपने आप को जानिए, अपनी जो आपका जो सुपर स्टार वाला सेल्फ है अंदर, जो किंग क्वीन वाला सेल्फ है आपके अंदर, उससे मुलाकात करिए। एक बार मुलाकात तो हो जाए, फिर देखिए कितने मज़े आते हैं आपको लाइफ को जीने में। तो वैसे भी जो भी इंसान जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो भी तो नॉर्मल इंसान ही थे ना। उन्होंने भी तो दिन रात मेहनत करके अपने आप को उस मुकाम पे लेके गए जहाँ पर आप उनके लिए, ये आपका प्रेम है उनके लिए या उन रिस्पेक्ट करते हैं आप उनकी। तो वो उस इंसान ने एक नॉर्मल सी सुपरस्टार अपने आप को बनाने में कुछ तो किया होगा ना। वही चीज़ तो आपको भी करनी है। देखिए वो तो उन्होंने चलिए सरफेस लेवल पे कर, मतलब एक मटेरियलिस्टिक लेवल पर, बट मैं आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह रही हूँ। अगर आप एक आध्यात्मिक पद पर हैं और अगर नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। देखिए अब यहीं पर मैं एक और बात मेरे को याद आई कि जैसे हमने हमेशा सुना है, हमें ये सिखाया भी गया कि धन का सदुपयोग करिए, ठीक, समय का सदुपयोग करिए, बट कभी भी हमें ये नहीं कहा गया कि जीवन का सदुपयोग करिए। ठीक, मैं ये कहती हूँ, मुझे जहाँ तक ये रियलाइज़ हुआ कि हमें जीवन का भी सदुपयोग करना चाहिए, जीवन को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए अच्छे से। हम समय का अच्छा यूटिलाइजेशन सिखाया जाता है, मनी का अच्छा यूटिलाइजेशन सिखाया जाता है, बट कभी भी कोई ये नहीं बताता कि हमें जीवन का सदुपयोग कैसे करना है। तो पहले जीवन का सदुपयोग तो आप तब समझेंगे जब पहले आप अपने आप से मुलाकात करेंगे, जब आप एक बार अपनी रियल सेल्फ को जानेंगे। ठीक, जब आप उससे मुलाकात कर लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इस जीवन का सदुपयोग करना कैसे है, ये जीवन किस लिए है, इसके क्या पर्पस है, क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तब आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली डिज़ाइन भी करेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी मैं देख रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले अभी की अगर हम बात लें तो अभी खान सर वाली जो बात चल रही है, देखिए ये दुनिया में इतना मैस और इतनी सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब देखिए उन्होंने जो वो रिपोर्टर थी उन्होंने वो बात बोली, आप सोचिए, मैं नहीं कह रही थी, आप कितनी भी उम्र के हो जाइए, अगर आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है तो आप अपने मुंह से कुछ भी ऐसे शब्द निकाल देंगे जो किसी को भी हार्म कर सके, है ना। तो
ऐसे लाइफ जीने का क्या मतलब? अब इस एग्जाम्पल से आप ये भी समझ सकते हैं। देखिए, जीवन का सदुपयोग और दुरुपयोग, आप हमेशा अपनी वाणी से ऐसे शब्द बोलिए, ऐसी बात करिए जो देश के भले के लिए हो, ठीक, किसी के भले के लिए हो। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो न्यूज़ रिपोर्टर थी, उन्होंने ऐसी बात बोली जो कि ना तो सही थी, ना देश के भले के लिए थी। ऊपर से जो भी सब हुआ हम सब जानते हैं, तो क्या चल रहा है अभी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपनी जागृति करिए, सोच समझ लाइए अपने अंदर, मैच्योरिटी लाइए, ताकि आप ये समझे कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इसका क्या रिज़ल्ट होगा, क्या नहीं होगा। एक बार मैंने बहुत पहले ये बात करी थी कि यूनिवर्स में 12 लॉ हैं, या उससे मतलब, और उन 12 लॉ में एक लॉ ये था कि किसी भी एक इंसान के कोई कर्म करने से, तो मतलब कोई भी एक वस्तु जब हिलती भी डुल, मान लीजिए पेन भी अगर मैंने कॉपी पे लिखा इस पेन से, तो कुछ हुआ ना, कर्म क्रिएट हुआ, उसका रिज़ल्ट आएगा, है ना। तो जब कोई भी एक व्यक्ति वो ये सोचे कि अगर मेरे ये छोटा सा काम करने से किसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, हम सब कनेक्टेड हैं, ये पूरा यूनिवर्स कनेक्ट है आपस में। अगर हम में से कोई भी कुछ करता है तो सब पे इफ़ेक्ट आता है, ये हमें समझना होगा। इस बात की अवेयरनेस रखिए कि आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी स्टेप उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं होगा, हर किसी की लाइफ में होता है। चाहे उसका इम्पैक्ट, उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको पहले दिखे या बाद में दिखे, बट दिखता है। जो भी कर्म आपने किया है, जो भी आप स्टेप उठाएंगे, उसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। अब आपने, अब अच्छा या बुरा यूनिवर्स को नहीं पता आपने क्या किया है, उसको सिर्फ लौटाना होता है। आपने जो भी किया वो सिर्फ लौटाएगा उस चीज़ को, ठीक। जिस भी मनसा से किया है वो उस मनसा से आपको लौटाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए मैं आप यहाँ इस वीडियो को यहीं तक ही रखती हूँ। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप इस जीवन में अच्छा करें, इस बात की मैं उम्मीद करूँगी, और यही मेरी कोशिश भी है कि आप अपने लाइफ में अच्छा करें, उस समझ को एक सही टाइम पे डेवलप कर लें, ताकि आप अपने आगे के जितनी भी टाइम आपको मिला है इस धरती पर, आप उसको सही से यूटिलाइज़ करें, ठीक। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। राधे राधे।